सिरोही के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है। मेहनत से फसल उगा तो लेते हैं, लेकिन बेचे कहां? सिरोही के किसानों को आज भी अपनी उपज बेचने के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात या पड़ोसी जिले पाली पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरे जिले में एक भी ऐसी बड़ी मंडी नहीं है जहां किसान अपनी उपज को सहजता के साथ बेच सके। सिरोही जिला मक्का, अरंडी, सौंफ, इसबगोल, सरसों के साथ साथ अनेकों फसलों का अग्रणी उत्पादक जिला है। बावजूद सिरोही जिले में मंडी नहीं होना यहाँ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार ही है। किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए भारी भरकम किराया चुकाकर गुजरात की मंडियों में जाना पड़ता है, जहां औने पौने दाम में उपज बेचकर आना पड़ता है। सिरोही जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विक्रम सिंह करनोत ने। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक ऐसा देश जहाँ की 70% जनसंख्या है वो गांवों में आबादी निवास करती है और गांवों में जो निवास करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर किसान हैं। लेकिन किसानों के लिए इन 70 सालों के बाद भी आज दिन तक कोई स्थायी किसान नीति नहीं बनी, जिसके कारण आज भी किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और आज भी किसानों को अपने हक के लिए बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रंगती है। ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान आज भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहता है कि हमारी भी सुनो सरकार, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हमारे साथ में सिरोही जिले के किसान हैं, किसानों से जानते हैं इनकी मुख्य समस्या क्या है और इनको उन समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार का सामना करना पड़ता है। मांगो सिंह जी, आप बताइए, सिरोही जिले में मुख्यतः जो किसानों की समस्या है वो क्या समस्या है? आपने जब समस्या ही पूछी है तो समस्या तो किसान के लिए पहली प्रायोरिटी में उसकी खेती की जमीन जो उपज में उपजाऊ है या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। उसके बाद में उसके पास खेती करने के लिए पैसे लाना, क्योंकि आजकल सरकारी फायदों का जो भी योजना है उसका फायदा जल्दी से जल्दी किसान को मिलता नहीं है, क्योंकि ये सब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है इसके अंदर। नहीं है, मंडी में भाव ही नहीं देता, मर्जी माँ पकड़ो भाव। अच्छा, भाव पूरा नहीं मिलता, 50 रुपया वरना 45 दे। मंडी में जहाँ तो बेदारा बेटा रोकाणु खावा पीवा रो खर्चो मोन माथे पड़े ने सेलो भावेश नहीं देता, मोन खाली आधा भावे में वेसन घरे आवनु पड़े ना भाई। समस्या अब तो इवरे लूट मार वे गुजरात में जहाँ तो मोन रास्ता में लूट मार, समेरपुर पाली जहाँ तो लूट मार, बहुत पूरी समस्या किसानों रे पूरी हाल है। आज तो आप लोगों ने कोई मांगे कटे मंडी बने से मोरे मंडी वेणी साजे जावाल में या हाँ या जावाल में वो या बलडूट में वो या कालंदरी में वो मोरे मंडी नजीक वेणी साजे सिरोही जिला में। तो इन किसानों का साफ कहना है कि इनकी जो उपज ये पैदा करते हैं उसके बाद में जब ये उपज को बेचने के लिए जाते हैं तो इनको बेचने के लिए या तो गुजरात के ऊंझा मंडी का सहारा लेना पड़ता है या उसके बाद में आप जो पाली जिले की सुमेरपुर मंडी में वहाँ पे उनको रुक करना पड़ता है, तब जाकर के इनकी फसल है वो कहीं जाकर के बिकती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊंझा मंडी जो है वो गुजरात के अंदर है और पाली सुमेरपुर जो है वो पाली जिले में है। सिरोही जिले का जो किसान है वो इन मंडियों का सदस्य नहीं है। इन मंडियों का सदस्य नहीं होने के कारण इनको आज भी वहां पर जाकर जब किसान ये खेती अपनी जो उपज है वो बेचते हैं तो औने पौने दामों में वहां पे जो दलाल है, दलालों के सहारे इनको उन खेती का जो उपज का है वो बेचान करना पड़ता है। लेकिन इनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो समर्थन मूल्य भी आज इन किसानों को नहीं मिलता। हमारे साथ में और भी किसान है, किसान नेता है मांगो सिंह जी। मांगो सिंह जी से जानेंगे, मांगो सिंह जी, इसके अलावा और किन किन समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है किसानों को? समस्या तो जैसे मैंने पहले भी बताया और मैं इसके अंदर यही कह रहा हूँ, एक तो लाइट वाली जो समस्या आ रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से एक तो लाइट नहीं मिलती हमें। जब हमारा जो भी बोया हुआ जो भी हमारी फसल है पकने के बरोबर समय में रहती है तब ये लाइट काटना चालू कर देते हैं। फिर इनके मामले में क्या होता है, जब ये लाइट कट करते हैं तो हम तो डीजल में मर जाते हैं, जनरेटर खरीदो। तो ये सब समस्याएं हमारे साथ क्यों होती है? पहले नहीं होती, पहले जब हम हमारी फसल बोते हैं तब ये समस्या नहीं आती, लेकिन अंतिम में ये समस्या आने का कारण कि ये सब मिले जुले रहते हैं और इनका किसी भी तरीके से जनरेटर बिके, इस भी वो बिके वो बिके, इनका माध्यम चलाने के लिए ये लोग काम करते हैं। हमारी खेती को आगे बढ़ाकर हम फल सके फूल सके, बच्चों का पढ़ा रहन सहन पढ़न वगैरह सब शिक्षा विक्षा उचित सही तरीके से कर सके, ऐसा हमारे पास अभी कोई संसाधन है नहीं। हमारे पास ट्रैक्टर बजरी वगैरह ट्रैक्टर रखते हैं तो ट्रैक्टर भी हम चलाते हैं इधर उधर, तो आजकल इसमें भी हमको बजरी वजरी मारा जाता है, पकड़ लिया जाता है। चालान 27 हज़ार रुपये होते हैं, ऊपर से बारिश की बूंद गिर नहीं रही है, तो हमारे पास तो अब कोई विकल्प ही नहीं रहा सिर्फ फांसी खाने के अलावा। कैमरामैन अनिल के साथ विक्रम सिंह करनोत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सिरोही। हाजिर होते